बच्चों क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमारे पास तीन संख्याएं हैं, तो पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बच्चों अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम इस 8 को किस किस नंबर पर भाग दे सकते हैं। जैसे बच्चों 20 तक के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कई बार बच्चे इसे सीधा 8 एकम 8 लिख देते हैं, या फिर वो करते हैं 4 दूनी 8 कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर ना तो 8 है ना ही 4 है, तो आपको ना तो ये 8 पर भाग देना है ना ही 4 पर। आप इस 8 को केवल इन नंबर में से ही, इन संख्याओं से ही भाग दे सकते हो। और वो कौन सी संख्या जो 8 को भाग दे देगी? वो है 2। तो यहाँ पर 2 चौके 8 आ गया। अब बच्चों ये 4 इन संख्याओं में से किससे भाग दे सकते हो? 2 से। 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2। तो इसलिए बच्चों 8 को क्या लिख सकते हो? 2 कितनी बार है? 1, 2, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम इसे। अब बच्चों 9, अब यहां पर 9 2 के पहाड़े पर भाग नहीं होता, तो नहीं। अब 3 के पहाड़े पर देखेंगे तो 3 तिया 9। अब बच्चों ये 3 किस पर जाएगा? 3 एकम 3, ये पूरा पूरा भाग हो गया। अब बच्चों 9 को आप क्या लिख सकते हो? यहां पर 3 कितनी बार गुणा है? 2 बार है, तो ये हो गया 3 की पावर 2। इस तरीके से हमारा ये क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2 आ जाएगा बच्चों। अब 25, बच्चों 25 ना तो 2 पर भाग होगा ना 3 पर, तो ये किस पर देखेंगे? अब 5 पर। तो 5 का पहाड़ा 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो बच्चों यहां पर 25 किसके बराबर हो जाएगा? 5 की पावर 2 के बराबर। अब बच्चों हमें करना है इसका एचसीएफ निकालना है। किनका? 8 का, 9 का, 25 का। अब बच्चों इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप यहां पर देखिए एचसीएफ क्या होता है? जो चीज तीनों में कॉमन हो। अब तीनों में कॉमन कोई भी चीज नहीं, यहां पर 2 है, यहां 3 है, यहां 5 है, कॉमन कुछ नहीं है। तो बच्चों लास्ट में जो ये 1 होता है, जो हम कभी नहीं लिखते, आपको वो लिखना पड़ेगा यहां पर। तो अब आप यहाँ का 1 मैंने यहां लिख दिया, इसका 1 यहां लिख दिया और इसका 1 यहां पर लिख दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या चीज कॉमन है? यहाँ पर 1 कॉमन है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ गया? 1। और अब बच्चों एलसीएम के लिए 8, 9, 25 का एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है वो एक बार लिखो, आ गया। जो कॉमन नहीं है बच्चों, जैसे 2 की पावर 3, फिर यहां पर 3 की पावर 2, हमें सब चीज लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों 2 की पावर 3 क्या होती है? 8, फिर 3 की पावर 2 क्या होती है? 9, फिर 5 की पावर 2 क्या होती है? 25। अब बच्चों मुझे मेरे सामने एक यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि मैं पहले किसको गुणा करूं? 8 को 9 से 8 नहीं 72 और फिर 25 से करूं, या फिर 9 को 25 से करके फिर 8 से करूं। देखिए बच्चों अगर कहीं 5 है और कोई सम संख्या है, किसी के पीछे अगर 5 है और सम संख्या है, तो हम अधिकतर पहले इनको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं 25 का पहाड़ा पढ़ूं 8 तक, तो 25 अट्ठे 200 होता है बच्चों। तो ये तो 2 जीरो आ गई, तो ये मेरे फायदे की हो गई। अब मैं यहाँ पर केवल 9 से गुणा करूंगा, तो 9 दूनी 18 और लास्ट की ये 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1800। ऐसे मैं शॉर्ट में इसका आंसर निकाल सकता हूं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।